नवरात्रि का त्योहार चल रहा है, आयोजित हो रहे हैं अलग अलग अनुष्ठान। कहीं पर दुर्गा पूजा की धूम मची है तो कहीं गरबा का रोमांचक डांडिया। इसी धार्मिक अनुष्ठानों के बीच राजनीतिक अनुष्ठान भी शुरू हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आज जो मैं कहने जा रहा हूं शायद एक दुस्साहस कर रहा हूं, लेकिन यदि मैं अपनी राय नहीं रखता तो मैं भी अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाता हूं। इसलिए मैं अपनी राय रख रहा हूं, पूरा सुनिएगा मुझे, क्योंकि समाधान भी लेकर के आया हूं, केवल उंगलियां उठाना नहीं जानता। कुछ सरकारों या समितियों द्वारा घोषणाएं सुन रहा हूं कि गरबा पंडालों या दुर्गा पूजा ऐसी जगहों पर आने वालों की पहचान की जांच होनी चाहिए। कुछ हद तक मैं भी समर्थन करता हूं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सरकार की घोषणाएं ठीक लगती हैं। अन्यथा इसमें धार्मिक संस्थानों द्वारा ऐसी घोषणाओं के पीछे कुछ अर्थ तो हो सकता है, लेकिन राजनीतिक दलों द्वारा इस घोषणा का अर्थ घृणा फैलाने के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अब अपने वक्तव्यों की दलील में लोग सुरक्षा, भीड़ या अन्य कई तर्क दे सकते हैं, लेकिन मंशा तो साफ है कि अन्य धर्म के लोग इन पंडालों में न पहुंच सके। और यदि यही सच है तो यह कुंठित मानसिकता के अलावा कुछ भी नहीं है। कहा जाता है अपना डीएनए चेक करा लो, अपना डीएनए टेस्ट करा लो। क्यों? कि काफी हद तक हिंदू मुसलमान बने हैं और मुसलमान भी घर वापसी में हिंदू बन रहे हैं, हिंदुओं से ईसाई बने हैं। ये धर्म परिवर्तन चल रहा है। यदि अपने धर्म के आसपास लोगों को आने नहीं देंगे तो घर वापसी कैसे करेंगे? मैं ऐसी घोषणा करने वालों का सम्मान करता हूं, लेकिन घोषणाओं का नहीं। राजनीतिक नेता यह जिम्मेदारी अगर न ही निभाते तो अच्छा था। इन घोषणा के पीछे की मंशा यदि यही थी कि केवल हिंदू धर्म के समर्थक या अनुयायी वहां पर आए तो कुछ और भी निर्देश हो सकते थे। समितियों को मेरा सुझाव है कि वह आई कार्ड चेक करने के बजाय दिल को चेक करना शुरू करें। अब आप सवाल उठाएंगे कि दिल को कैसे चेक करेंगे? सभी समितियों से अनुरोध है कि वो पूजा पंडालों के बाहर लठैत या बाउंसर नहीं, कुछ अतिरिक्त धार्मिक पुजारी प्रवृत्ति के लोगों की सेवाएं लें और प्रवेश द्वार पर ही देवी की तस्वीर रख दें और प्रसाद के रूप में तुलसी डाल दें और माथे पर तिलक लगाएं। और जो इसको स्वीकार करता है उन्हीं को प्रवेश करने की इजाजत दें। तो सरलता से 70% जांच तो यहीं पर हो जाती है। रही 30%, तो जिसके माथे पर तिलक लगा हो, माताजी के चरणों में सिर नवाया हो और तुलसी दल ग्रहण किया हो, तो फिर उसका साहस होगा ही नहीं कुछ गलत करने का। अब वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, चाहे ईसाई, कोई भी। और जो कट्टर होता है वो कभी भी आपके इन चीजों को स्वीकार नहीं करेगा। रही बात बदमाशियों की, तो उसमें तो धर्म होता नहीं है। इसलिए अगर कुछ लोगों को जोड़ना है तो कुछ न कुछ तरकीब अपनाई जाती है। उधर हम घर वापसी भी चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि ये लोग हमारे पंडालों में नहीं आए तो हमारे घरों में कैसे आएंगे? मेरा तो मानना है कि यदि कोई 10-20 बार तिलक लगा ले, माताजी के चरणों में सिर नवा ले और प्रसाद पा ले, तो फिर काबुल का सैयद इब्राहिम नहीं रह जाता। वह मथुरा के वृंदावन का रसखान हो जाता है। और लिखता है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के वारन। जो पशु हो तो कहां पशु मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु बझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। तो रसखान हो जाता है। तो हम किसी को रसखान बनने से क्यों रोकते हैं?
मोहम्मद रफ़ी के गाए भजनों से ही पूरा होता है हमारे भजनों का कलेक्शन। तूने मुझे बुलाया जैसे भजन भी तो रफ़ी जी ने गाए हैं। हमें मुनव्वर फारूकी और मोहम्मद रफ़ी के धर्म नहीं, नियत को परखना होगा, अन्यथा हम कैसे आकर्षित कर पाएंगे जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। सभी से निवेदन है कि धार्मिक फैसले आवेश में नहीं बल्कि विवेक से लिए जाते हैं, क्योंकि धर्म में आवेश और उन्माद का स्थान नहीं है। विवेक से निर्णय हो। और हमारा हिंदू धर्म इसी संस्कृति के लिए विख्यात है, जो वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र देता है। मैं स्वीकार करता हूं कि संहार भी जरूरी है, प्रतिकार भी जरूरी है, लेकिन श्री कृष्ण की तरह होठों पर मुरली तो हाथ में चक्र सुदर्शन भी होना चाहिए। लेकिन कब मुरली बजानी है और कब चक्र सुदर्शन चलाना है, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। रस खान और रफ़ी से घिरा नहीं, लेकिन कोई मुनव्वर फारूकी घुसने न पाए, इसका भी हमें ध्यान देना होगा। जो लोग पहचान छुपाकर धार्मिक स्थलों में प्रवेश करते हैं और या इसकी कोशिश करते हैं, किसी धर्म के हों या न हों, लेकिन वो किसी मानवता के नहीं हो सकते। यदि कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अभी तक के लिए इतना ही।